बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, सेहत के वाले से आज हम बात करेंगे एटम सोल्यूशन के बारे में। एटम नेबुलाइजर सोल्यूशन जो है किन मरीजों के इस्तेमाल के लिए होता है, इसका सही दुरुस्त इस्तेमाल क्या हो सकता है, कौन से मरीज इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज की वीडियो के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, उर्फ़े आम के अंदर जब किसी का सीना खराब हो जाता है, ख़ासतौर पर छोटे बच्चों के अंदर अगर नमूनिया की शिकायत हो जाती है, फिफरा उनका रेशे के साथ बढ़ जाता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक देने के बावजूद जब उनका सांस लेने के अंदर दुश्वारी होती है, बड़े मरीज भी हो सकते हैं, छोटी उम्र के मरीज भी हो सकते हैं कि जिनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी आ रही हो, तो डॉक्टर हजरात उनको एटम नेबुलाइजर सोल्यूशन लिख देते हैं। अगर आप नेबुलाइज के अंदर अपने मरीज को वेंटोलिन सोल्यूशन या विक्स वेपोरब का इस्तेमाल कर चुके हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपका मरीज ठीक नहीं हो रहा, तो तब जाकर आप एटम सोल्यूशन जो है अपने मरीज के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। नाज़रीन, ऐसे मरीज के जिनको सांस लेने के अंदर दुश्वारी हो, चलते फिरते उनको गले के अंदर से रेशा बाहर गिरता हो, या ऐसे मरीज के जिनको सांस लेने के लिए बहुत सारी उन्होंने मेडिसिन इस्तेमाल की हो लेकिन वो मेडिसिन वर्क ना कर रही हो, ऐसे मरीजों के लिए आप एटम सोल्यूशन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ऐसे मरीज की जिनकी उम्र 12 साल से ज्यादा है, यानी कि 13-14 साल या इससे बड़ी उम्र के कोई भी अफराद हो, पाकिस्तान के अंदर एटम नेबुलाइजर सोल्यूशन जो है वो 0.25 mg के अंदर दस्तयाब होता है। ऐसे अफराद के जिनकी उम्र ज्यादा हो, यानी कि 12 साल से ज्यादा के लिए आप इसको 3 से लेकर 5 दफा तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अंदर अगर आप बराबर हम वजन जो है वो NS का पानी यानी कि नॉर्मल सलाइन का पानी इसके साथ बराबर मकदार में डाल देंगे तो आपके मरीज को ज्यादा जल्द रिलीफ मिलने वाला है। तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा कि एक बोतल आप एटम की लेंगे और इसके साथ उतने ही वजन के अंदर आप NS का पानी डाल देंगे, जिसके साथ आपका मरीज जो है वो काफी अफाका महसूस करेगा। मर्ज की शिद्दत के हिसाब से आप मर्ज की शिद्दत के साथ जो है अपने मरीज को कम से कम 3 बार और ज्यादा से ज्यादा 5 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। नाज़रीन, अगर यही डोज जो है आप 6 महीने से लेकर 12 साल तक के बच्चों को इस्तेमाल करवाना चाहें तो एटम का पानी जो है वो हाफ लेंगे और इसके बराबर ही हम वजन जो है वो आप NS का पानी लेंगे, और इसी तरह ये कम से कम आप 2 दफा और ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा तक दे सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे के जिनकी उम्र जो है वो 6 महीने से कम है, ऐसे बच्चों के लिए आप डॉक्टर की मौजूदगी में ही दे सकेंगे। अलबत्ता अपने तौर पर आप 6 महीने से कम उम्र बच्चों को एटम की नेबुलाइज ना करें तो बेहतर होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसको कौन से मरीज जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाज़रीन, ऐसे मरीज के जिनको मैदे की आंतड़ियों के अंदर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो, H पाइलोरी हो, पॉजिटिव आ चुका हो, या इसके अलावा उनको कब्ज वगैरह रहती हो, अल्सर का मसला हो, या ऐसे मरीज के जिनको छोटे पेशाब की नाली के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी इन्फेक्शन हो, दूधों का मसला हो, या ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को फीड करवा रही हैं, या हामला खवातीन एटम सोल्यूशन की नेबुलाइज बिल्कुल भी नहीं ले सकती। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के हवाले से। नाज़रीन, इसके साइड इफेक्ट के अंदर रैशेस का हो जाना, जिल्द का बहुत ज्यादा रेड हो जाना, छोटे पेशाब वाली नाली के अंदर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन को हो जाना, ये एटम के जो मुमकिन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा और भी दीगर जो है साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन अमूमन ज्यादा तौर पर यही होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि किसी की सेहत जो है वो बेहतर हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।